नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात ज्योतिष की नहीं करूंगी, आज मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत कैसे करना चाहिए, पूजन सामग्री क्या है, किस दिन होता है, किस तिथि में होता है, क्या क्या किस पूजा के कौन से विधि विधान है और इसके पीछे क्या मान्यता है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, वट सावित्री व्रत हर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और ये इस बार 16 मई यानी शनिवार को पड़ रहा है। और तो शनि अमावस्या भी हो गया, शनि जयंती भी है इस दिन। और जो कुछ लोग 2 दिन पहले से ही करते हैं तो वो सात्विक भोजन करते हैं और उस दिन व्रत के दिन फलाहार करते हैं, फल का सेवन करके व्रत रखते हैं और अगले दिन व्रत तोड़ते हैं। तो अमावस्या कितने से कितने बजे तक है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ वट वृक्ष के पूजा की महिमा क्यों है। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत ही ज्ञानी थे, बिना कुछ पढ़े लिखे भी हर सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ था उन्होंने, साइंटिस्ट भी थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि लोग पेड़ पौधों को काटें नहीं, पेड़ पौधों को रखें, उन्हें उगाएं ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा उसकी सेवा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को किसी न किसी देवता का, देवी का निवास बताया। जैसे पीपल का पेड़, वट वृक्ष का पेड़, बेलपत्र का पेड़, तुलसी का पौधा, समी का पौधा, आंवले का पेड़, ये सब पेड़ों में किसी न किसी देवी देवता का निवास बताया गया ताकि लोग उस देवता को समझकर उसकी पूजा करें और उसे काटे नहीं। अब देखिए, वट वृक्ष की पूजा की जाती है, इसमें जो वट सावित्री व्रत है इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष के जड़ों को आपने देखा होगा, कई अनगिनत जड़ें पेड़ों से निकलती हैं और मिट्टी में समा जाती हैं और हजारों हजारों साल पुराने पेड़ हैं हमारे यहाँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे पेड़ इतने सालों साल पुराने होकर भी जीवित हो रहते हैं और इनकी जड़ें बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही हमारा खानदान, हमारा वंश, हमारा कुल भी दिनों दिन बढ़ता चला जाए। और यानी एक जड़ से कई पेड़ हो जाए, एक मनुष्य से, एक माता पिता से बढ़ते 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 कई पीढ़ियां हमारी आगे को चलती चली जाए। ये भी परंपरा, ये भी सोच रही होगी उस समय के लोगों की। तो सबसे पहले बताते हैं वट वृक्ष की पूजा में इसलिए मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का निवास होता है, इसलिए भी ये पूजा की जाती है इनकी। और साथ ही ये पूजा हमें संदेश देती है कि स्त्री चाहे तो अपने पति के प्राण तक यमराज से वापस ला सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्त्री बहती हुई धारा जो होती है उसका रुख मोड़ सकती है। स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो नरक बना दे। ये पहले की मान्यता थी। अब बहुत सारी मान्यताएं समय के अनुसार बदल गई हैं, उसको अभी नहीं बताऊंगी मैं। तो और साथ ही अगर किसी ने किसी स्त्री का, किसी लड़की का, किसी लड़के का पति के रूप में वरण कर लिया है मन ही मन में, तो उसी के साथ विवाह करे। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, जब आपने वर मान लिया उसको तो उसी का साथ निभाइए और हर स्थिति में निभाइए, दुख से दुख की घड़ी में और सुख में भी। हर समय पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, यही संदेश देते हैं ये व्रत। इस व्रत की जो कहानी है वो हमें यही संदेश देती है। साथ ही ये भी देती है कि जो आपके सास ससुर होते हैं वो आपके जन्मदाता नहीं है, लेकिन वो माता पिता के समान ही होते हैं, इसलिए उनकी भी उचित जो भी सेवा हो वो अवश्य करनी चाहिए और पति के घर को अपना घर समझना चाहिए। अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बार बार कह रही हूँ ये बात। ये जिस समय की मान्यता है
उस समय की बात कर रही हूँ। और व्रत तो सभी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो मन में कहीं तो है इस परंपरा को हम निभाएं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा को निभाएं। तो वट वृक्ष की पूजा इसलिए भी की जाती है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। तो इस दिन जो पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, और पूजा के पीछे कौन सी छोटी सी सावित्री सत्यवान की जो कथा है वो भी संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पूजन सामग्री में आपको क्या क्या लेना चाहिए। देखिए, पूजन सामग्री में आपको सबसे पहले सावित्री सत्यवान की एक प्रतीकात्मक मूर्ति बना लीजिए, या तो मिट्टी की बना लीजिए या कपड़े से बना लीजिए। और कच्चा सूत चाहिए, बांस का पंखा, बांस की टोकरी, या फिर पीतल या की थाल, या बड़ा सा बर्तन। लाल कलावा लाना चाहिए, बरगद के पत्ते और बरगद का फल होना चाहिए, धूप, दीप, मिट्टी का दीप, घी होना चाहिए, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, खरबूज ये सब चीजें होनी चाहिए, और फल फूल होना चाहिए। साथ ही कपड़ा होना चाहिए लाल रंग का 1.25 मीटर का। और अब सिंदूर होना चाहिए, इत्र होना चाहिए, रखना चाहिए, सुपारी, पान, नारियल, दुर्वा, अक्षत, चने, काले चने को भिगोकर उसको लेना चाहिए, सुहाग का सामान रखना चाहिए अपने साथ उसमें, और कुछ रुपए भी रखना चाहिए दक्षिणा के लिए। और घर में बनाए हुए पकवान होने चाहिए, मिष्टान होने चाहिए, और जल से भरा हुआ कलश, उस पर आम्र पल्लव रख के, नारियल रख के वो भी स्थापित करना चाहिए। अब आप पूजा कैसे करनी चाहिए, देखिए, सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए, फिर फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, पान, नारियल, सुपारी जो भी आप लेकर आए हैं वह सब चढ़ाइए, सिंदूर लगाइए, 5 बार सिंदूर का टीका लगाइए, और नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे गलती से भी नहीं कीजिएगा। और जो बांस की टोकरी आप लेकर गए हैं उसमें सारे फल रखिए, सावित्री सत्यवान को भी चढ़ाइए, और अपने अपने कुल की परंपरा के अनुसार अपनी सास को, अपनी माँ को, अपनी जिठानी को, अपनी ननद को, बहन को, बड़ी बहन को, जैसा आपने करते हुए देखा है वैसा ही कीजिए। अपने अपने कुल की परंपरा होती है कि कैसे पूजा करनी है, वैसे पूजा कीजिए। सावित्री सत्यवान की कीजिए बरगद के वृक्ष के करने के बाद, और उसके बाद ये से कलावे से या सफेद धागे से पेड़ पर 108 बार परिक्रमा करते हुए धागे को लपेटना चाहिए। लेकिन मुझे ये असंभव लगता है, इसलिए 5 बार, 7 बार या 11 बार आप लपेट दें धागे को, यही बहुत है। और जितना भी चीज आप लेकर गए हैं वह सब चढ़ाइए, और साथ ही आटे का गुलगुले बनाकर ले जाइए, यानी उसके गुड़ से और आटे को मिलाकर उसको तलकर बनाया जाता है घी में, और उसे पीछे की तरफ फेंका जाता है, और कहा जाता है, हे वट वृक्ष, आप हमारे पति का जीवन दें और मरण लें, और पीछे की तरफ ऐसे करके फेंका जाता है। तो यही है विधि, थोड़ी छोटी सी मैंने बताई है, बाकी आप अपने बड़ों से, आपके घर में जो है उनसे पूछ लीजिए। और पूजा के बाद आप घर पे लोटे में थोड़ा सा जल और पंखा लेकर आइए, और कहा जाता है कि अपने पति के पैरों पर वो जल चढ़ाइए और पंखा कर दीजिए, आपके पति पूरे वर्ष शांत रहेंगे, क्रोधित नहीं होंगे। पहले यही मान्यता थी, और उनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। साथ ही जो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं उनको भी प्रणाम कीजिए। अगर घर में कोई बूढ़ी स्त्री है जो सुहागन है, उनको सुहाग की सामग्री भी दीजिए, आप संभव हो सके तो। और हाँ, इस व्रत को हमेशा ही अखंड कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी जिस कपड़े को कभी यूज नहीं किया हो, नया कपड़ा होना चाहिए, और लाल पीले रंग के कपड़े ही होने चाहिए। चलिए, अब बताती हूँ, छोटी सी कथा है सावित्री और सत्यवान की। मध्य प्रदेश के प्रतापी राजा थे। वो उनके घर सब कुछ था, उनके पास बड़ा साम्राज्य था, बड़ा महल था, नौकर चाकर, मंत्री
प्रजा सभी खुश थे, लेकिन राजा दुखी थे, राजा और रानी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। फिर मध्य देश के राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया संतान के लिए, और ईश्वर की दया से उनके घर में एक पुत्री संतान का जन्म हुआ। उसी पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा, और सावित्री चंद्र के 16 कलाओं की तरह बढ़ती चली गई, और वो जब 16 वर्ष की हो गई, उसके बाद उसने द्युम्नसेन नाम के एक राजा थे, उनके पुत्र का नाम था सत्यवान। उस सत्यवान को उन्होंने अपने मन ही मन में अपने पति के रूप में वरण कर लिया था, लेकिन कुछ विवाह नहीं हुआ था, वरण किया था। लेकिन नारद मुनि एक दिन आए और उन्होंने मध्य देश के राजा से कहा कि सत्यवान अल्पायु है, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह उससे ना करें। लेकिन माता पिता के समझाने के बावजूद सावित्री ने कहा कि मैंने उन्हें अपने पति के रूप में मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह अवश्य करूंगी, चाहे उनकी स्थिति जो भी हो। और इधर क्या हुआ, विधि का विधान देखिए। जो द्युम्नसेन थे, उनका राजपाट सब चला गया, उनके और उनके पत्नी के नेत्र की ज्योति चली गई, दरिद्रता आ गई, खाने के लाले पड़ गए। फिर ये लोग जंगल चले गए और वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे, और सावित्री के साथ उनका पानी ग्रहण भी हो गया, यानी कि विवाह भी हो गया। उसके बाद पति रोज दिन सत्यवान जंगल जाते थे, लकड़ियां काट कर लाते थे, उसको बेचकर उससे जो पैसे मिलते थे उससे ही उनके घर में भोजन पकता था, और सावित्री भी उनके साथ साथ जाती थी। एक दिन सावित्री सत्यवान दोनों गए, और सत्यवान जैसे ही बरगद के पेड़ पर चढ़े उसकी टहनियों को काटने के लिए, उनके सिर में बहुत जोर का दर्द हुआ, और वो नीचे उतर आए कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री ने अपने गोद में अपने पति का सिर रखकर बैठ गई। तभी वहां यमराज आ गए और कहा कि तुम्हारे पति के आयु समाप्त हुई, तुम्हारे पति की, और मैं आज इसके प्राणों को लेकर जा रहा हूं। और सत्यवान का शरीर जो है निस्तेज हो गया, आत्माहीन हो गया, सिर्फ वो शरीर पड़ा रहा वहां पर, और यमराज ये प्राण लेकर चलते बने। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को ले जाने के लिए नहीं दूंगी, और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली, बहुत दूर तक पीछा किया। तब यमराज ने कहा कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, मनुष्य यहीं तक साथ जा सकता है, इससे आगे नहीं। उसने कहा मैं नहीं वापस आऊंगी। तब यमराज ने कहा चलो ठीक है। उसके पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज खुश हुए, और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम एक वरदान मांग लो, मैं देता हूँ, पति के प्राण तो नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि मेरे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति चली गई है, उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने कहा था तथास्तु। फिर वो आगे बढ़े, फिर उसका पीछा करती रही सावित्री। फिर उन्होंने थोड़ी देर दूर जाकर कहा कि बेटी अब वापस लौट जाओ, पर सावित्री ने कहा नहीं, अब मैं अपने पति के प्राण लिए बिना वापस नहीं लौटूंगी। तो यमराज ने कहा तुम एक दूसरा वरदान मांग लो। तो उसने कहा मेरे सास ससुर के जो खोया हुआ राज्य है, जो छीना गया राज्य, वो उन्हें वापस मिल जाए। फिर से यमराज ने कहा तथास्तु, और वो फिर चलते बने। बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने पलट कर देखा, अभी भी सावित्री उनका पीछा कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि सावित्री बेटी, अब मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं छोड़ सकता, नहीं वापस दे सकता, क्योंकि उसकी आयु ही इतनी है, आप चले जाओ। उसने कहा अंतिम कि चलो ठीक है, तुम अंतिम वरदान मांग लो मेरे से। तो सावित्री ने कहा मैं पुत्रवती हूं, सत्यवान का प्राण हरने वाले को ये ध्यान ही नहीं रहा कि पति का प्राण तो मैं साथ लेकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा तथास्तु, और फिर वो अपनी ही बातों में फंस गए। सावित्री ने कहा कि मुझे पुत्रवती होने का वरदान देकर मेरे पति के प्राण लेकर आप वापस कैसे जा रहे हैं। यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें लौटाता हूं। वापस जब सावित्री उस पेड़ के नीचे आई तो उसने देखा उसके पति की मूर्छा टूट गई, और कहा उन्होंने कि मेरे सिर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोया हुआ था। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, और फिर दोनों घर चले आए। घर जाकर देखा सास ससुर के नेत्रों की ज्योति भी वापस आ गई, और उनके मंत्री ने आकर खबर दी कि हमारा साम्राज्य हमारे दुश्मन देश ने हमें वापस कर दिया है। इसके पीछे
देखिए, धार्मिक मान्यताएं हैं या जो कथाएं हैं वो हमें क्या करती हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। ये कहानियां हमें वो करती हैं, संदेश देती हैं कि अगर आप भी जिस चीज पर अड़ जाओ उस चीज को लेकर रहो, जुनून बना लो, अपने आप जिसे पाना चाहते हो उसके लिए जुनून बना लो। चाहे आप सुकून का जीवन मत जियो, अभी जुनून बनाओ, आगे चल के तुम्हें वो सुकून देगा। इस कोई बात नहीं आपके अपने छूटे या रूठे, पर जब जुनून बना लोगे किसी चीज को तो वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही शेयर कीजिए दूसरी स्त्रियों के साथ, दूसरी बहनों के साथ, ताकि वो इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी जान ले। अब मैं वीडियो के लास्ट में आपको तिथि का मुहूर्त बताती हूँ। इस अमावस्या प्रारंभ हो रहा है 16 तारीख को सुबह 5:13 से दूसरे दिन यानी कि 17 तारीख को सुबह 1:33 तक अमावस्या की तिथि रहेगी। शुभ मुहूर्त है पूजा करने का सुबह 7:11 से 8:52 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11 यानी दोपहर का मुहूर्त है 11:49 से 12:44 तक। और तीसरा मुहूर्त, अगर 2 मुहूर्त में आप पूजा नहीं कर पाए तो शाम को कीजिए 7:05 से 8:22 तक। पूरे दिन अमावस्या है। अगर आप इन 3 समय में भी न कर सके तो जो समय आपको सुलभ हो उसी समय पूजा कर लें, क्योंकि अमावस्या तो पूरे दिन है, रात में भी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके तरफ क्या विधि विधान है, क्या आपने ये व्रत रखा है, आप इस व्रत के बारे में जानते हैं, आप कैसे करते हैं व्रत को, किस विधि विधान से करते हैं, व्रत कमेंट में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए और इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।